उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियां अभी से ही सियासी गुड़ाभाग करने में जुटी हुई हैं। और इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना चैलेंजर बदल दिया है। यानी अब यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी की जगह सीधे तौर पर कांग्रेस को टारगेट करेगी और उसके लिए पूरा प्लान भी तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत बीजेपी ने तिरंगा यात्रा विभाजन विभीषिका का मुद्दा उठाएगी। साथ ही संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत जात पात पर कांग्रेस को घेरेगी। वहीं डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस की सरकार में नहीं, बीजेपी की सरकार में मिला। बीजेपी ऐसे मुद्दों के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरेगी। बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में सपा से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर दिखाई पड़ रही है। बीजेपी की इस रणनीति से ये साफ हो चुका है कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपना चुकी है। दरअसल कांग्रेस ने चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे को हाईजैक करते हुए सीधे तौर पर सरकार को निशाने पर लिया। यूपी चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी की अगुवाई में यूपी कांग्रेस के सांसद किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी के बीच बैठक हुई, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें छात्रों का मुद्दा, चढ़ावा चोरी और एथेनॉल पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर अब नए सिरे से सियासत शुरू हो गई है। दरअसल इस कार्यक्रम को केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश और ग्राउंड में जलभराव का हवाला देते हुए रद्द कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। दरअसल 8 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसे लेकर तमाम तरीके की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अब आदेश जारी कर इसे रद्द कर दिया गया। वहीं इस मामले में प्रियंका गांधी यूपी सरकार पर तंज कस रही है। प्रयागराज में जो कार्यक्रम होना था, पता नहीं किस बात से डर रहे हैं। हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि कार्यक्रम 8 तारीख को ही होगा। अब छात्रों ने दबाव बनाया, छात्रों की आवाज उठी, तो इनको मजबूर होकर सरकार को देना पड़ा और यहाँ पर भी देना पड़ेगा। यहाँ पर भी पीछे हटने वाले ने राहुल जी का 8 तारीख को कार्यक्रम हर हाल में करेंगे। फिलहाल इस मामले में अब राजनीति तेज है। विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है, वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस का सियासी स्टंट बता रही है। यौन शोषण के आरोपों से दिल्ली की कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह अब सियासी अखाड़े में उतरने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि गोंडा से लेकर अयोध्या तक अब बृजभूषण सिंह शक्ति प्रदर्शन करते नजर भी आ रहे हैं। कोर्ट से बरी होने के बाद दबदबे वाले बृजभूषण शरण सिंह राजनीतिक अखाड़े में फिर से अपने पंख फैलाने और अपना पुराना वर्चस्व दोबारा कायम करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले ने उनकी सियासी राह को भी आसान बना दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बेदाग बृजभूषण को बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। हालांकि बृजभूषण का इरादा कुछ और है, जिसे वो पहले ही जाहिर कर चुके हैं। मैंने तय किया है, वैसे तो करने धरने वाला सब ईश्वर है, लेकिन मैंने तय किया है 2029 का चुनाव में लड़ूंगा। बृजभूषण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बृजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज का टिकट दिया था।